महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के बीच नया फॉर्मूला, 3 दलों के सरकार के बीच नया फॉर्मूला तय हुआ है। बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिंदे की शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर ये एक डिसीजन बीजेपी के साथ कुछ अलायंस पार्टियों ने मिलकर, 3 दलों ने मिलकर तय किया है, फॉर्मूला तय किया गया है। बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए ये फॉर्मूला तय किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए आप देखिए, अभी फिलहाल इन 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा के पूरी तरीके से समाप्त भी नहीं हुए हैं और उसके पहले ही अब लोकसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बीजेपी 26 सीटों पर लड़ेगी चुनाव और शिंदे की शिवसेना 22 सीटों पर। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों को लेकर यह फॉर्मूला तय किया गया है। कुल 3 दलों ने मिलकर महाराष्ट्र में ये तय किया है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, अभी फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई, लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। राजीव, महाराष्ट्र में क्या तय किया है बीजेपी अलायंस ने? बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 30 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तेलंगाना में 30 तारीख को मतदान है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर के है। सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपना राजनीतिक रोड कहा जा सकता है चुनावी रोड मैप तैयार करने में जुटी हुई है। और इसी क्रम में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और यहाँ पे जो है बीजेपी के 2 घटक दल हैं, जिसमें शिंदे की शिवसेना है और तो जो समीकरण बना है उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो जानकारी मिल रही है तो इसमें जो 3 दल है उसमें जो है बीजेपी को लेकर के 26 सीट तय किया गया कि बीजेपी 26 सीटों पे लोकसभा सीट पे जो है चुनाव लड़ेगी। वहीं शिंदे की जो शिवसेना है, उसी के जो मुख्यमंत्री शिंदे उनकी जो शिवसेना गुट है वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह का फार्मूला जो तय किया गया है, बताया जा रहा है कि जल्द ही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं अपने एनडीए घटक दलों के साथ और कुछ इसमें नया कुछ जोड़ सकते हैं कि कहाँ पे कौन से उम्मीदवार जिताऊ है और कहाँ से किसी चुनावी मैदान में उतारना ठीक होगा, कहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार को उतारना ठीक होगा, कहाँ से शिंदे के लोगों को उतारना ठीक होगा। तो इस तरह की सियासी समीकरण चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियों के लिए।